बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। और मैं हूं आपके साथ खुर्रम शहज़ाद। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और नंबर हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से जो नेशंस थी, कौन सी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया और नंबर सिस्टम में किस तरह से चेंजेस आई। आज लेक्चर नंबर 2 में हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना अभी स्टार्ट नहीं किया। एक्चुअली मेरा ये ख्याल था कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक मैथमेटिक्स समझना और समझाना दोनों बेकार हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी ऐसे नंबर जिनको आप दो नंबरों के कोशेंट में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आप बटे की शक्ल में उनको लिख सकते हैं, वो नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और क्वेश्चन में यानी फ्रैक्शन में जो दो नंबर आप लिखेंगे, जैसे p/q लिखा है, तो वो दोनों नंबर इंटीजर्स होंगे। और उसमें जो नीचे वाला नंबर है, जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रैक्शन के नीचे ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, इट इज़ अनडिफाइंड। सो वो नंबर जो है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैंने ज़ीरो लिख दिया है बाय मिस्टेक। q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ओके, तो the numbers that cannot be written in the form of p/q, where p/q belong to z, यानी p और q इंटीजर्स होंगे और q is not equal to 0, are called rational numbers। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखी हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है 1/5, 0.25, 5, -1, 3। अभी ये इसकी डेफिनेशन है, इसको मज़ीद मॉडिफाई हम आगे जाके करेंगे और आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि चलिए फ्रैक्शन की तो हमने बात कर ली। जैसे ये 5 है तो ये इसके नीचे ओवर हम बटा 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी ओवर 1 लिख सकते हैं, इसको भी 3/1 लिख सकते हैं। तो डेसिमल नंबर वाले नंबर को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है, ये हम अभी आगे जाके इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से सीखेंगे। सो उसके बाद चलते हैं हम इरेशनल नंबर्स पे। तो द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी ऐसे नंबर्स जिनको आप कोशेंट में, फ्रैक्शन में या बटे में नहीं लिख सकते, उनको आप कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, टू इंटीजर्स नहीं लिख सकते, बट p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर आपके पास इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पे इनकी भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसा कि ये √2 है। अब देखिए, अगर ये सिंपल 2 होता तो ये रैशनल होता। तो जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अप्लाई होगा, जब हम 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ इस तरह नंबर पैटर्न बनता है, डेसिमल नंबर बन जाएगा 1.4, 142, 135। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो इनफाइनाइट नंबर तक चलते हैं, कभी स्टॉप नहीं होते, यानी डिवीजन का अमल जिनमें स्टॉप नहीं होगा। तो अभी मैं आप आगे जाके ये भी आपको क्लियर करूँगा कि इसे हम इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, कौन से डेसिमल जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाएंगे और कौन से इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो इरेशनल ही कहलाएगा। इसके अलावा ये पाई है, एक्चुअली इसकी वैल्यू जो 22/7 होती है, बटे की शक्ल में होती है, लेकिन फिर भी ये इरेशनल होता है। इसके अलावा ये ई है, आइलर कांस्टेंट, ये आइलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये भी इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो रियल नंबर की डेफिनेशन जो ना वो कोई ख़ास डेफिनेशन बनती नहीं है, क्योंकि एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द कम्बिनेशन और यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी तमाम के तमाम, यानी सारे रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो रियल नंबर्स कहलाएंगे।
यानी ये रियल नंबर में तमाम नंबर्स शामिल होते हैं, वो चाहे वो नेचुरल हों, प्राइम हों, इवन हों, ऑड हों, होल नंबर हों, रैशनल हों या फिर इरैशनल हों, इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये हमारे पास जो एक नया डोमेन बनेगी, जो एक बड़ा सेट बनेगा, उसे हम रियल नंबर्स का सेट कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं एनी नंबर इज़ अ रियल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी वो कॉम्प्लेक्स ना हो, बाकी हर एक नंबर रियल नंबर ही कहलाता है, हर नंबर रियल नंबर होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दी, स्क्वायर रूट 2 ये इरेशनल है, ये रैशनल है, -1, 5 रैशनल है, 0.25 ये भी रैशनल है, 1/5 ये भी रैशनल है, 2 1/4 यानी रैशनल इरेशनल दोनों का मिक्सचर जो है वो रियल नंबर्स कहलाएगा। अब हम रियल नंबर्स को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। तो रियल नंबर्स में दो कैटेगरीज़ हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। रियल नंबर की डेफिनेशन या इसके सेट की जो डेफिनेशन है उसमें भी रैशनल और इरेशनल का यूनियन यानी दोनों को मिला दिया जाए तो रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक रैशनल है, एक इरेशनल है। अगर हम बात करें रैशनल्स की, तो रैशनल्स की आगे दो कैटेगरीज़ होती हैं। रैशनल या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। या तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी इनमें डिवीजन का अमल कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा, और अगर स्टॉप नहीं होता तो फिर इनकी एक ख़ास खूबी है, इनकी पहचान बड़ी आसान है। अगर कोई डेसिमल में नंबर दिया हुआ है तो हम इजीली उसको देख के बता देंगे कि वो रैशनल है। कैसे? उसमें पॉइंट के बाद जो नंबर पैटर्न है वो रिपीट हो रहा होगा, यानी जो नंबर्स हैं वो बार बार एक ही नंबर या दो दो के नंबर रिपीट हो रहे होंगे, जैसे 1.99999 इस तरह। ये आगे चल के अभी मज़ीद इसको क्लियर करता हूँ मैं। इरेशनल में एक ही कैटेगरी है, वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी एक तो इनकी ये पहचान है कि ये टर्मिनेट ही नहीं होते, ख़त्म ही नहीं होते। इनमें डेसिमल्स का जो सिस्टम है डिवीजन का मतलब वो स्टॉप नहीं होता, चलता कंटिन्यूसली चलता रहता है। दूसरा, ये नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ख़ास नंबर पैटर्न नहीं बनता, इरेगुलर पैटर्न बनता है। कैसे? आइए समझते हैं इसको। इसके लिए हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले रैशनल नंबर्स की चूँकि बात हो रही है, तो रैशनल नंबर में जैसे कि मैंने बताया टर्मिनेट दो कैटेगरीज़ हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो सबसे पहले हम वो वाले रैशनल नंबर्स को देखते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन क्या होती है? अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी ऐसे डेसिमल्स जिनमें आप पॉइंट के बाद नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, थोड़े होते हैं पॉइंट के बाद, उनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे ये देखिए वन, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/4, जब आप 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 आएगा। तो पॉइंट के बाद ये दो डिजिट है, फाइनाइट है, ठीक है, और वैसे भी डिवीजन का अमल स्टॉप हो जाता है, जो डिवीजन का जो प्रोसेस है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह ये एक और रैशनल नंबर मैंने लिया है 8/25, इसको जब 8 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.32 आ जाएगा, ये भी फाइनाइट डेसिमल्स है। आगे हम आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स। अब रैशनल नंबर में हमने वो वाले डेसिमल्स देखने हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, यानी जो चलते जाते हैं, लेकिन जब ये कॉन्टीन्यूस होंगे तो फिर इनमें इनकी क्या पहचान होगी? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, यानी ये कुछ इस तरह बनेंगे, यानी अगर आप ये मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया है 1.99999 सो ऑन, यानी इस तरह पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट होता जाएगा। इस तरह ये भी 1.33333 सो ऑन, इस तरह ये भी नंबर बार सेम रिपीट होता जाएगा। अच्छा, इस तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बार में, यानी अगर 1.9 आ रहा है तो 1.9 के ऊपर बार लगा दें। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया वैसे 1.6 के ऊपर बार, इसका मतलब ये है 1.66666 सो ऑन। इस तरह 2.5 के ऊपर बार है तो दैट्स मीन 5 जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो वेरी कर रहा है, आगे जा रहा है, 2.5555 सो ऑन। सो आगे है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी अब इरेशनल नंबर्स अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको देख के हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो इरेशनल है।
रैशनल का तो हमें पता चल गया ही है कि डेसिमल के पॉइंट एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो या फिर वो टर्मिनेटिंग हो तो फिर वो रैशनल है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर उसको कैसे पता चलेगा देखकर कि वो इर्रेशनल है। इसके लिए इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपको एक ख़ास किस्म का कोई नंबर पैटर्न नहीं मिलता, मतलब इरेगुलर पैटर्न होता है, एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता, कभी कोई नंबर आ रहा होता है कभी कोई नंबर आ रहा होता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, चलते जाता है कंटिन्यूसली। अच्छा, एक तो ये इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, दूसरा ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले ये पाई, जब आप पाई की वैल्यू होती है 22/7, जब आप 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगी इसकी 3.1415926535 सो ऑन। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ख़ास किस्म का नंबर पैटर्न ही नहीं बन रहा, कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा बार बार, मतलब इरेगुलर पैटर्न है। तो और ये है भी नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम कहेंगे जो पाई है ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ई की वैल्यू भी 2.718281828459 यहाँ पे भी कोई नंबर का पैटर्न जो है ना वो नहीं बन रहा, मतलब कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। सो यहाँ पे ई एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है। उसके बाद स्क्वायर रूट 2, ये भी इरेशनल नंबर होता है। क्यों? जब आप 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे भी ये देखें आप, कोई ख़ास पैटर्न नहीं बन रहा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी क्लियर आउट हो गया होगा रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। चलें हम मज़ीद इसको एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं। आया कि किसी नंबर को देख देख के कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और हम अब देखते हैं इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 0.35। तो ये देखें, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं। वैसे भी ये मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ये नहीं चल रहा आगे, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं वो रैशनल होते हैं। सो ये नंबर जो है वो रैशनल है। ये एक और एग्जांपल ली है 0.444 सो ऑन, मतलब ये चलता ही जा रहा है कंटिन्यूसली। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग कैसे? ये देखिए पॉइंट के बाद सेम नंबर बार बार आ रहा है 4444444। सो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, वो भी रैशनल होते हैं, तो ये रैशनल है। सो इसके अलावा 3.5 और 5 के ऊपर बार है। ये बार का मतलब यही है कि 5 जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना वो चल रहा है आगे। जैसे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3.555555 सो ऑन। सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, सो ये भी रैशनल है। रैशनल की जो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल की पहचान करना बहुत आसान होता है। उसमें बस हमने यही देखना होता है कि अगर तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है तो फिर क्या ये सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो रैशनल है। इसी तरह ये भी मैंने एक और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया है 3.36788542 एंड सो ऑन। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर का कोई ख़ास पैटर्न नहीं बन रहा जैसे यहाँ पे बन रहा था, या कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं लेकिन पॉइंट के बाद कोई ख़ास नंबर पैटर्न नहीं बन रहा होता या नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे होते, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह एक और छोटी सी एग्जांपल है रैशनल नंबर की पहचान के लिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर लिखा हुआ नज़र आ गया ना, तो वो डेफिनेटली वो इरेशनल होगा। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू इरेशनल। स्क्वायर रूट के अंदर वैसे अगर लिखा है तो फिर नहीं, जैसे 2 और 3 5 अगर सिंपल लिखा हुआ है तो फिर ये रैशनल है,
लेकिन अगर इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर का तो आपको पता है स्टूडेंट्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी ऐसे नंबर जो जिनको सिर्फ वही नंबर खुद ही डिवाइड कर सकते हैं, जिनके सिर्फ 2 डिवाइसेस होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद होते हैं, और ये कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो प्राइम नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उससे अगली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा, वो लेक्चर नंबर 1 जो है उसको देखें, और नंबर हिस्ट्री के बारे में उनको पता चले, और चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। और लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को आज रियल नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसी तरह आप मेरे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियो की अपडेट्स उन्हें मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।